राजू और सीमा दो अच्छे दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जहां के लोग बहुत मेहनती और खुश मिजाज होते थे। राजू का दिल बहुत अच्छा था और सीमा हमेशा उसकी मदद करती थी। वे दोनों हर रोज़ खेलते, घूमते और गांव के जंगल में नई नई चीज़ों की खोज करते रहते थे। एक दिन जब वे जंगल में खेलने गए तो उन्हें एक पुरानी घनी झाड़ी में छिपी हुई एक रहस्यमयी सी गुफा दिखाई दी। राजू ने सीमा से कहा, क्या तुम भी यह देख पा रही हो? यह गुफा तो मुझे बहुत रहस्यमय लग रही थी। सीमा डरते हुए बोली, राजू, हमें यहाँ से लौटना चाहिए। पता नहीं यह गुफा कहाँ से आई है। लेकिन राजू को साहस था और उसने कहा, नहीं सीमा, हम इसे देखेंगे। यह हमारी नई खोज हो सकती है। दोनों गुफा के पास गए और उसके अंदर घुसे। अंधेरे में अचानक एक हल्का सा चमकता हुआ प्रकाश दिखा। राजू ने आगे बढ़कर देखा तो वह एक छोटा सा खजाना था, लेकिन उस खजाने के पास एक छोटा सा रोशनी से घिरा हुआ एक अजीब सा जीव बैठा था। वह जीव कोई और नहीं बल्कि एक प्यारी सी नन्ही परी थी। राजू और सीमा उस परी को देख हैरान रह गए। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे यहाँ पाया, इसलिए मैं तुमसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। मैं वर्ल्ड मिस्ट नामक एक जादुई दुनिया से हूँ। वहाँ हर चीज़ अद्भुत और रंगीन है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले बच्चों की ज़रूरत है। सीमा ने घबराते हुए पूछा, वर्ल्ड मिस्ट क्या है और क्यों तुम्हें उसकी मदद चाहिए? परी ने धीरे से बताया, वर्ल्ड मिस्ट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पेड़, जानवर और हर कोई जादू से जुड़ा है। लेकिन अब वह दुनिया खतरे में है। एक बुरा जादूगर वर्ल्ड मिस्ट को अपने कब्जे में लेने के लिए जादू कर रहा है और केवल वही लोग जिनके दिल सच्चे हैं वर्ल्ड मिस्ट को बचा सकते हैं। राजू और सीमा एक दूसरे को देखकर फिर से उस परी से पूछा, हमें क्या करना होगा? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद से वर्ल्ड मिस्ट जाना होगा और जादूगर का मुकाबला करना होगा। मुझे यकीन है कि तुम दोनों में वह साहस है। राजू और सीमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और परी के पीछे चल पड़े। परी ने अपना हाथ बढ़ाया और जादुई शब्दों का उच्चारण किया। अचानक एक प्रकाश की लहर आई और दोनों बच्चे वर्ल्ड मिस्ट की जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां की हवा में मीठी खुशबू थी और आसमान में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे। पेड़ बुरे रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए थे और छोटे छोटे जीव उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। राजू और सीमा ने चारों ओर देखा। यह दुनिया सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन अब उसका काम था उसे बचाना। परी ने उन्हें बताया, तुम्हें जादूगर के महल में पहुंचकर उसका सामना करना होगा। वह महल उस पहाड़ के ऊपर है। दोनों बच्चे उत्साहित थे, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था। वे जानते थे कि यह एक बड़ा साहसिक कदम था। राजू और सीमा ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ आई। पहले तो वे एक घने जंगल में फंस गए जहाँ रास्ता ढूंढना मुश्किल था। फिर उन्हें एक झील पार करनी पड़ी जिसमें कड़क पानी था, लेकिन राजू और सीमा ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर मुश्किल को आसान बना लिया। अंत में वे जादूगर के महल तक पहुंच गए। महल बहुत भव्य था, लेकिन उसका माहौल डरावना था। महल में घुसते ही एक बड़ी अंधेरी आवाज़ गूंजी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो?
जादूगर सामने खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा था। वह बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते, इस दुनिया को मैं ही नियंत्रित करूँगा। राजू और सीमा ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अब या तो यह दुनिया बच जाएगी या फिर हम हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। उन्होंने पूरे साहस के साथ जादूगर से कहा, हम तुमसे नहीं डरेंगे। अगर तुम इस दुनिया को खराब करना चाहते हो तो पहले हमें हराना होगा। जादूगर ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। हवा तेज होने लगी और अंधेरे बादल घिर गए। लेकिन राजू और सीमा ने डर का सामना किया और एक साथ खड़े हो गए। परी ने उन्हें अपने जादू से मदद की और जादूगर से लड़ने का तरीका सिखाया। राजू ने अपनी सारी ताकत लगाकर जादूगर के जादू को तोड़ दिया। सीमा ने उसकी जादुई शक्ति को रोकने के लिए एक विशेष मंत्र बोला। साथ मिलकर उन्होंने जादूगर को हराया और वर्ल्ड मिस्ट को बचा लिया। जादूगर की हार के बाद वर्ल्ड मिस्ट फिर से पहले जैसा हो गया। वहाँ की हवा, पेड़ और जानवर फिर से खुश हो गए। परी ने राजू और सीमा का धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों ने इस दुनिया को बचाया। तुमने साहस, दोस्ती और एकता का असली मतलब दिखाया है। राजू और सीमा ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हमने यह सब मिलकर किया। जादुई दुनिया की सुंदरता और उसकी शक्तियाँ अब पूरी तरीके से बहाल हो चुकी थी। राजू और सीमा ने वर्ल्ड मिस्ट से विदा ली और अपने घर वापस लौट आए। लेकिन वे जानते थे कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत यात्रा थी।